अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अफ़ज़ल हूँ और आज एक इंटरेस्टिंग फ़ैक्ट के साथ आपके साथ मुख़ातिब हूँ। दरअसल मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे कुछ दिन पहले और मैं इंटरनेट पे आवारागर्दी कर रहा था। सवाल कुछ यूँ थे कि मैंने असल में एक बुक पब्लिश करनी थी और उसको पाकिस्तान में ही पब्लिश करनी थी। कोई साइंटिफ़िक रिसर्च तो थी नहीं कि मैं उसको किसी इंटरनेशनल रिसाले में भेज सकूँ। तो मुझे यहीं से पब्लिशर्स चाहिए थे जो हार्ड कॉपी में उसको प्रिंट कर सकें। तो आवारागर्दी करते करते मैं एक वेबसाइट तक पहुंचा और उस वेबसाइट पे असल में वो वेबसाइट डिज़ाइन ही इसलिए की गई है कि वहाँ पे लोग अपने सवाल पोस्ट करते हैं और जो माहिरीन हैं जो उस वेबसाइट्स पे हैं, कोई भी वहाँ पे माहिर वहाँ पे बन सकता है, तो वो उसका जवाब देते हैं। तो वहाँ पे किसी ने सवाल पूछा था जिस सवाल के पीछे मैं भी सरगर्दा था, मैं भी उसको तलाश कर रहा था कि पाकिस्तान में बुक कैसे पब्लिश करें, क्या प्रोसेस होगा, क्या तरीक़ाकार होगा। तो वो जो जवाब किसी ने दिया था, किसी फ़ॉरेनर ने जवाब दिया था, एक ऐसा जवाब था, एक तो चंद वन लाइनर या चंद लाइनों का जवाब नहीं था। ये आप कह सकते हैं कि एक ब्लॉग पोस्ट उसने लिखी हुई थी जिसमें 4-5 बड़े पैराग्राफ्स थे, छोटे पैराग्राफ भी नहीं थे और डिटेल से एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था कि पाकिस्तान में क्या हालात हैं पब्लिकेशंस के या लिटरेसी के, तालीम के। तो वो जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा, वो जो जवाब था, वो जो एक ब्लॉग पोस्ट थी जो मैंने पढ़ी, तो मेरा दिल बहुत मुझे दुख हुआ और मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि कम से कम हम अवेयर तो रहें। वो जो ब्लॉग पोस्ट है उसमें जो भी लिखा हुआ था, लेकिन वो जो स्टार्ट हो रहा था वो उस जो जो उसके अल्फाज थे वो ये थे कि पाकिस्तान में बुक कभी भी पब्लिश नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो 50% है और दिन बाय दिन ये घटता जा रहा है। वहाँ पे तालीम की, किताबों की कोई अहमियत नहीं है। ये स्टार्टिंग पॉइंट थे। उसके बाद उसने बहुत कुछ लिखा हुआ था। अब ये जो उसने स्टार्ट में लिखा हुआ था ना, आप हज़ार बार इससे भाग जाएं, आप इनकार करें, आप मज़म्मत करें, लेकिन ये सच नहीं हो सकता, ये झूठ होगा। जो उस बंदे ने लिखा हुआ था ना, वो सच है। लेकिन देखिए हमारे ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हमारी हालत किसने की है। हमारे यहाँ एजुकेशन ख़त्म होती जा रही है, लिटरेसी रेट बहुत कम है, बढ़ने के बजाय कम हो रहा है। हम नहीं पढ़ पा रहे, क्या वजह है? क्यों हम नहीं पढ़ पा रहे? क्यों हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं हैं? हमें कौन रोक रहा है पढ़ने से? हमें कौन रेजिस्ट कर रहा है पढ़ने से? इन सवालों का जवाब बहुत ज़रूरी है। लाज़मी नहीं है कि जब आप पढ़ने जाते हो कोई आपको रोके कि नहीं बेटा आप पढ़ने ना जाएं, घर चले जाएं, हमने नहीं पढ़ना। ये कोई इस तरह तरीका नहीं करेगा, या ये नहीं हो सकता कोई बंदूक उठाया आपको रोक ले। और भी बड़े सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। मैं एक इदारे का सरबराह हूँ और मेरे पास बड़े सारे रिक्वेस्ट्स आती हैं। वालिदैन आते हैं, 20 रुपये माहाना फ़ीस लेते हैं और वो कहते हैं कि सर हम ये 20 रुपये माहाना अफोर्ड नहीं कर सकते, आप किसी तरीके से माफ़ कर दें, कोई दूसरा रास्ता निकाल लें। तो देखिए, जब वालिदैन 20 रुपये माहाना फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो लाज़मी बात है वो दूसरे रास्तों का तलाश करेंगे। वो अपने बच्चों को स्कूल से निकालेंगे, कहीं मज़दूरी में लगाएंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के कामों में लगाएंगे, जहाँ से उनको वक्ती तौर पे रात को रोटी तो मिल जाए ना, जहाँ से वक्ती तौर पे उनके पेट तो भर जाए ना। सबसे बड़ी जो आग है, जो सबसे बड़ी मजबूरी है, वो तो लाज़मी बात है पेट है। अगर आपके बच्चे घर में भूखे हैं और वो शाम को, रात को आपका इंतज़ार करते हैं कि मेरा बाबा आएगा, मुझे कुछ खिलाएगा, ये जो मेरी भूख है वो ख़त्म होगी, तो लाज़मी बात है उस बाप पे क्या गुज़रती होगी, उस वालिद पे क्या गुज़रती होगी। उसके ज़हन में कैसे आ सकता है कि मैंने बच्चों को पहले पढ़ाना है, पढ़ाएंगे, अच्छे इंसान बनेंगे, तब जाके वो आगे निकलेंगे। तो ये सोच तो नहीं हो सकती। ये कौन लोग हैं? मेरा सवाल आपसे ये है कि ये कौन लोग हैं
जो हमें रोक रहे हैं? ये कौन लोग हैं जिन्होंने हमें इस हालत में लाकर खड़ा कर दिया है? ये कौन लोग हैं जिसकी वजह से हमारा ख़वानगी का रेट बढ़ने के बजाय घटता जा रहा है? ये कौन लोग हैं जो ख़ुद जब हुकूमत में होते हैं, ख़ुद जब ये मुल्क को चला रहे होते हैं, ख़ुद जब ये किसी पोस्ट पे होते हैं, ख़ुद जब ये मुलाजिम होते हैं, तो वो आपके पाकिस्तान में होते हैं, लेकिन जैसे ही वो क्या कहते हैं कि उनका दौरानिया ख़त्म हो जाता है, जैसे ही सीट ख़त्म हो जाती है, वो भाग जाते हैं, दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो जाते हैं। ये वही लोग हैं जो हमें पढ़ने नहीं दे रहे। अब ये हमने डिसाइड करना है कि हम क्या तरीका इख्तियार करें, किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं, किस तरह हम ख़वानगी जो है हमारी जितनी डाउन हो रही है हम उसको बढ़ा सकते हैं। काइंडली जो पेरेंट्स हैं पर्टिकुलरली, और जो हमारे जवान लोग हैं जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले हैं, वो लाजमी इस सवाल का जवाब दूसरे एंगल से भी ढूंढने की कोशिश करें, और लाजमी बात है कि दूसरे लोगों को भी बताएं, प्रीच करें कि हमने पढ़ना है, हमने जिस तरीके से भी हो, एक वक्त का खाना न खा कर भी हमने पढ़ना है, हमने अपने ख़वानगी का रेट बढ़ाना है, और हम